इन दोनों के खरीदने से इनकी औसत प्राइस बन गई है। अब इतनी औसत प्राइस बन गई। पहला कॉइन आपने 100 की रेट में खरीदा था, अगर ये ऊपर जाता तो 1.3 पे बेच देगा रोबोट, है ना। ऊपर जाता है तो बेच देगा, नीचे आता है तो खरीदता है। ऊपर जाता है तो बेच देता है, नीचे आता है तो खरीदता है। तो 100 वाला आपके खरीदते ही अगर 1.3 जाता तो क्या होता है, क्या होता? सेल हो जाता, सेल हो जाएगा। अब ये दोनों खरीद लिया तो कहां सेल होगा? 99.50 यहां सेल होगा। इसकी एवरेज प्राइस ये बन गई और यहां सेल हो जाएगा। यानी मार्केट केवल 3% जंप करेगा, आपका माल निकल जाएगा। अब मान लो उसने 88 पे खरीदा, ठीक है, $10 का। तो इन सबका एवरेज प्राइस क्या बना? 93.20। अब कितना मार्केट जंप करेगा कि ये निकल जाएगा, पूरा बिक जाएगा? 6.16। 6.16, वेरी गुड। 6.16 का जंप आते ही ये मार्केट ये प्राइस आ जाएगी और ये निकल जाएगा, बिक जाएगा पूरा माल। चलो, अब मार्केट गिरते 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 यहां आ गया 73, तो यहाँ $160 का बाय होगा। तो इसकी पूरे की एवरेज प्राइस बन जाएगी 77 और 6.99% का जंप आते ये प्राइस आ जाएगी और आपका पूरा माल बिक जाएगा। ठीक। अब इसकी जगह साधारण आदमी क्या करता है, ये वाला सिस्टम लगाता है कि वो देखो ये $320 इसने डाले, 325 इसने डाले, 325 इसने डाले, इन्वेस्टमेंट सेम है। और क्या सेम है? और क्या सेम है? इन्वेस्टमेंट से रेडिकल सर, चलो और मार्जिन कॉल है। हाँ और बोलो। दोनों 30% है। हाँ हो गया ये 30%। अरे हो गया, मार्जिन कॉल 30%, ये होगी बात। और क्या सेम? सरल चीज पकड़ में नहीं आती। दोनों का प्राइस सेम है, बाइंग प्राइस सेम। बोलो, क्या अलग अलग है? बाइंग प्राइस सेम है सर। सेम है, बाइंग प्राइस सेम तो है। फिर यार, तो फिर यानी माल दोनों सेम रेट में खरीद रहे हैं जी। ये भी 100 में खरीद रहा है, ये भी 85 में खरीद रहा है। देखो ये 81 में खरीद रहा है, ये भी 81 में, ये 73 में खरीद रहा है, 73 में। यानी दोनों माल सेम रेट में खरीद रहे। इसकी औसत की रेट सेम है, दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम। इसका माल कितने परसेंट पे बिक जाएगा पूरा ये 325 वाला? कितने परसेंट पे बिक जाएगा? इसका माल कितने परसेंट जंप आने पर बिक जाएगा? 6.997%। वेरी गुड। और इसका माल कितने परसेंट जंप आने पर बिकेगा? 19%, 19.28। वेरी गुड। अब बोलो, इन्वेस्टमेंट सेम, रेट सेम, अंतर किस चीज का है दोनों का? मार्केट प्राइस, मार्टिंगल का सर। आदमी को समझ में आना चाहिए, मुझे नहीं, या नया आदमी समझ जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं, जब सस्ता में आ रहा ज्यादा माल खरीद रहा है, इतना है। अरे यार कई बार मैंने बोला है, दोनों के खरीदने में फर्क है, खरीदने के तरीके में फर्क है। अब मार्टिंगल नहीं समझेगा वो, है ना, आपकी
इतना ही बोल लो, दोनों के खरीदने के तरीके में अंतर है। अब वो पूछेगा कि खरीदने का तरीके में क्या अंतर है, तो भाई ये डबल डबल खरीद रहा है और ये सेम खरीद रहा है जी। तो सेम क्या है, अभी किसी ने बोला था मार्केट प्राइस यूं बोल दिया था, है ना, मेरा प्रश्न क्या था कि अंतर किस में है, तो मार्केट प्राइस यूं किसी ने बोला था कि नहीं अभी? जी सर। अरे यार कमाल है, मार्केट प्राइस दोनों की सेम है, दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, ठीक है, किंतु इसका माल 7% जंप पर बिक जाएगा और इसका माल बेचने के लिए इसको 19% का जंप चाहिए, तब जाके इसका माल बिकेगा। केवल और केवल किसकी फर्क पड़ गया, खरीदने का तरीके में अंतर है, ठीक है ना। और जबकि ये होलवेयर में, ठीक है, इसकी जगह अगर कोई सबमिट मोड वाला है तो उसका ये नीचे का माल तो 1% पे बिक जाएगा, लेकिन ये पूरा माल देखो 73 मार्केट है, कहां बिकेगा बताओ, इसका मार्केट 73% चल रहा है, कौन सी प्राइस आने पर ये बाहर हो जाएगा इसका पूरा फंड, बताओ। अगर ये मेरी दोनों बातें ऊपर वाली समझ गए तो देखो मार्केट चल रहा है यहाँ, नो डाउट ये इसका बिक जाएगा 74 में, 73 वाला 74 में बिक जाएगा, लेकिन ये पूरा माल कौन सी प्राइस आने पर, ये 78 आने पर बिक जाएगा, ये 83 आने पर बिक जाएगा, लाइन टू लाइन, लेकिन मार्केट 73 पे चल रहा है और इसका कितने पर बिकेगा, पूरा माल की इच्छा रख रहा है वो बिकने की, तो कौन सी रेट पे बिकेगा, 74 पूरा माल बिक जाएगा यहाँ, पूरा बिक जाएगा, यस नहीं ये तो बहुत, फिर तो यही लगानी चाहिए, क्योंकि इसके तो 87 में बिक रहा है, इसके 78 में बिक रहा है, फिर तो यही लगानी चाहिए। बोलो 92.4 93 पे आएगा तो बिक जाएगा। एक बात बताओ यार, 93 सर, 93 पे आएगा तो बिक जाएगा। यूं बोला 93 पे आएगा, और मार्केट कहाँ चल रहा है 73। अब बोलो 73 और 93 में कितना अंतर सर, बहुत ज्यादा हो गया जी सर। हाँ फिर तो सबमिट मोड में ये चीज है कि उसकी यहाँ का माल तो बिक जाएगा, लेकिन पूरा उसको अगर सोचना है कि मेरा पूरा फंड बाहर हो जाए, आप कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है कि कितना होता है ना। आप अरे यार ये करके देखो 20/73। अरे यार म्यूट कर दिया 20/73 करो, कितना होता है परसेंट में, देखो इसका और इसका अंतर कितना है, 20 का कितना परसेंट होता है, %27 का जंप आएगा तो इसका माल बिकेगा। ठीक है, मैं इसलिए कई बार कहता हूँ कोई भी मीटिंग है ना खुद के दम पे चलती है, कैलकुलेटर तू निकाल ना उसको ये करने नहीं चलता, सही है ना, मीटिंग हमेशा खुद के दम पे ही चलती है। चलो तो आपने देख लिया यहाँ पर तीनों चीजें, सबमिट मोड की क्या स्थिति है और एम बाय करने पर क्या स्थिति है। देखो आम आदमी ये काम करता है,
का, क्योंकि वहां पैसा कम दिखता है कि यहाँ पर वो $10 करके और $70 में ट्रेड शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, समझने की बात है कि ये सारे आपको गणित समझ में आ गई कि ऐसा होने से क्या होता है। अब ऐसा होने से क्या होता है, एक सिंपल सा लॉजिक है जो रोहित ने मार्केट की नेचर को समझा। क्या समझा कि मार्केट कभी भी भैया एक झटके से नीचे नहीं आता है, मार्केट ऐसे करते हुए आता है, नीचे नीचे आते आते एक झटका लेता है, फिर नीचे नीचे आके फिर एक झटका लेता है, फिर नीचे नीचे आके फिर एक झटका ऊपर का। तो इस नेचर का, मार्केट की के इस ट्रेंड का फायदा उठा करके ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, ताकि ये जंप आते ही, ये जंप देखो हमको कितने % का जंप चाहिए, कहीं भी हो, बात समझो इसको। आपकी 3 मार्जिन कॉल लिए, आपकी 4 मार्जिन कॉल लिए, आपकी 6 मार्जिन कॉल लिए, आपकी 7 मार्जिन कॉल लिए, आपको दुआ क्या करनी है, मार्केट 6% चढ़ जाएगा। समझे ना? अगर किसी ने आपको खबर दी और यार मार्केट में 6% का जंप आया, तो आपका जो भी माल है वो बिक चुका है, और इसको कहना पड़ेगा 11% जंप आया तो वो समझेगा मेरी 5 कॉल बिकी होगी, है ना? ये तो यहीं से फंस गया। 7%, 9%, 11%, 15%,